यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप लोग को याद होगा, वैसे एक सेकंड याद कुछ नहीं होगा, रिकैप देखो। हमारी फाइट चल रही थी इस शहर के सबसे बड़े माफिया डगन बॉस से। इसने हमें जान से मरवाने के लिए एक खतरनाक स्नाइपर को भेजा था, जो कि हमें मारने में नाकामयाब रहा। अब इससे बदला लेना तो बनता ही था, बट ये काम इतना आसान नहीं था क्योंकि इसके पास बहुत बड़ी फोर्स है। तो इसीलिए मैंने मिलिट्री बेस जाके मिलिट्री का सबसे खतरनाक पावरफुल टैंक चुरा लिया। तभी उसने भी अपना एक खतरनाक टैंक भेज दिया जिसका नाम था शेनबॉग। भाई इस टैंक के अंदर इतनी बड़ी बड़ी मिसाइल लगी थी कि अगर ये अपने टैंक पे लग जाती तो ये फूट जाता और मैं मर जाता। जैसे तैसे मैं वहां से बच के निकल गया और मैंने अपने टैंक को लेस्टर के बंकर में ले जाकर छुपा दिया। पर अभी भी अपना बदला पूरा नहीं हुआ था। डगन बॉस को मारना बहुत जरूरी था, वरना एक ना एक दिन वो हमें मरवा देता। इसीलिए लेस्टर ने एक न्यू प्लान बताया, जिस प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग अपना भेस बदल के डगन के अंडर चले गए काम करने। उसने हमें पहचाना नहीं, हमने उसके लिए बहुत काम करा, गाड़ियां चोरी करी, बंदे मारे और खूब सारा काम करके हमने उसका ट्रस्ट जीत लिया। और फिर क्या होना था, ट्रस्ट जीतते ही मैंने उसका सारा का सारा पैसा चुरा लिया। तो वो सारा का सारा पैसा मैं एक ट्रक में डालकर वहां से निकल गया था और उस ट्रक को मैंने एक सीक्रेट लोकेशन पे लाके छुपा दिया है। ये कोई छोटा मोटा सा गांव है, इसके नीचे एक ब्रिज था। मेरा ट्रक वहां पे छुपा रखा है, जिसको मुझे चुपचाप से लेस्टर को डिलीवर कर आना है। बट यहाँ कहीं से पुलिस की गाड़ी की आवाज आ रही है यार, पता नहीं क्यों मुझे। वैसे ओ एक सेकंड भाई, सामने से पुलिस की गाड़ी आ रही है भाई, ये क्या सीन है। ओ तेरी, ये क्या हो गया भाई, पुलिस की गाड़ी एक मैक्लेरन से ठुक गई और कोई बंदा उसमें से हैंड्स अप करके बाहर निकला है। पुलिस वाले को भाई एक्सीडेंट करना, ये क्या चल रहा है भाई, मुझे इधर कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने स्टन गन निकाल दिया और दे दी भाई उसके। भाई मैं फटाफट यहाँ से निकल रहा हूँ। आज तो सचमुच में मेरी हालत ही खराब हो गई थी कि कहीं ये पुलिस मुझे तो नहीं पकड़ने आ गई है। बट ठीक है, मैं सेफ हूँ। अभी फटाफट से बस मुझे एक ट्रक को डिलीवर कर आना है लेस्टर के बंकर तक। तो ये खड़ा अपना ट्रक जो हमने चुराया था, और इस ट्रक के अंदर है इस सिटी के सबसे बड़े माफिया का सारा पैसा भी नहीं, आप लोग कह सकते हो खजाना। भाई इतना सारा आइटम है, भर भर के गोल्ड, डायमंड, कैश, पेंटिंग्स, A to Z चीज़ें हमने चुरा कर इस ट्रक में डाली हुई है, जिसको बेच के हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा। उस पैसे से बहुत सारे वेपन्स और बहुत सारी आर्मी हम लोग ले सकते हैं डगन को मारने के लिए। खैर ठीक है, अभी मुझे इसे बस पुलिस वालों से और डगन की आर्मी से बचाते हुए ले जाना है लेस्टर के बंकर तक। एकदम आराम से अपने ट्रक को यहाँ से मैं ऊपर चढ़ा देता हूँ। भाई बच गया। अभी तो पलट ही जाता बहुत ज़्यादा बुरी तरह, बट ठीक है, मेन रोड पर आ चुके हैं। बाय द वे मुझे इस हाईवे के ऊपर जाना है, और वो जो पीछे आप माउंटेन देख रहे हो ना, उस माउंटेन के अंदर एक टनल है जहाँ पे लेस्टर का बंकर है। अबे एक सेकंड, आप पागल है क्या ये बंदा। एक सेकंड, इसकी ऐसी की तैसी बीच रोड पे क्या गाड़ी, यहाँ पर क्या मजाक बना रखा है तुम्हारी गाड़ी। लिफ्ट चाहिए तेरे को है, उतरी भाग गया वो। भाई ये मैं पुलिस में ट्रैक क्यों कर रहा हूँ यार, उसकी गाड़ी खराब हुई है तो उस बंदे को लिफ्ट चाहिए, तो बेचारा डर के भाग गया। भाई मैकेनिक भी डर गया बहुत ज़्यादा। मैं नहीं कर रहा हूँ, गुस्सा भी एकदम शांत रखना है भाई, मुझे और ज़्यादा यहाँ पर लड़ाई वड़ाई नहीं करनी है। चुपचाप से बस उस बंकर तक पहुँचना है, ठीक है। यहाँ पर आराम से गाड़ी लेफ्ट लेते हैं और बहुत ज़्यादा दूर जाना है यार, अभी बहुत लंबा रास्ता है। बस बीच रास्ते में कोई पुलिस और कोई मिलिट्री वगैरह ना मिले तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ऑल राइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैं अपने ट्रक को इस हाईवे पे भगाता हूँ। अब बहुत ज़्यादा आगे तक आ चुका हूँ और थोड़ी दूर पे माउंट चिलियार्ड का एंट्रेंस है, जहाँ से लेस्टर के बंकर तक मैं पहुँच पाऊँगा। बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत देर से पुलिस वालों की गाड़ियां मेरा पीछा कर रही है भाई। मैं हो सकता है किसी और को चेस कर रहे हो, मैं इनको साइड दे देता हूँ भाई, अपना चले जाएंगे। जाओ भाई तुम लोग आगे जाओ, मेरे से कोई मतलब। अरे भाई ये खुद भी आगे नहीं जाने दे रहे, मुझे भी नहीं जाने दे रहे। ये ट्रैप करना चाहते क्या भाई मुझे, ये क्या चल रहा है भाई। अभी ठोक दूंगा तो अलग मैटर हो जाएगा, बट ये मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है ये। एक सेकेंड भाई, इन लोगों ने अपने ट्रक को भाई साइड में दबोच लिया है। मुझे एक बार उतर के बात कर लेनी चाहिए कि भाई क्या सीन है। इनको कहीं ट्रक पे शक तो नहीं हो गया भाई। मैं साइड खड़े हो जाता हूँ, इन लोग को जो चेक करना है भाई कर लेंगे। मैं अपना हो रहा हूँ, साइड हो रहा हूँ। लो भाई, पता नहीं यार क्या सीन हुआ है। ये लोग ट्रक को फुल इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, दोनों पुलिस वालों को भाई। अगर इन्होंने पीछे से, अबे गाड़ी कहाँ ला के ठोक दी इसने, इसको मारा ऑफिसर। एक बंदा भाई गाड़ी ला के ठोक रहा है ट्रक में। अबे इसको कोई जगह नहीं मिल रही क्या। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा इधर क्या मैटर चल रहा है भाई। पुलिस वाले उसको मारने लग रहे हैं, मैं शायद यहाँ से जा ओके भाई, मामला सुलट चुका है। अपने ट्रक में गलत माल है, मैं चुपचाप यहाँ से निकल लेता हूँ भाई। पुलिस वालों का सारा शक उसके ऊपर जा चुका है भाई। अभी मेरा बाय बाय होगा भाई, मैं यहाँ से जा रहा हूँ फटाफट। चलो भाई भी फटाफट से मैं अपना ट्रक यहाँ से लेकर निकल लेता हूँ, यही सही मौका है।
क्योंकि अगर इन लोगों ने एक बारी भाई ट्रंक ओपन करने के लिए बोल दिया तो इनको कंफर्म हो जाएगा कि भाई इसके अंदर हम लोग बहुत सारा खजाना लेके जा रहे हैं। उनकी गाड़ी कभी भी हमारे पीछे आ सकती है। चुपचाप बस मुझे आगे से लेफ्ट होना है और माउंटेन पे चढ़ा देनी गाड़ी, फिर वो लोग मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे भाई, फिर अपना मामला एकदम ईजी है। गाइस मैं पता क्या सोच रहा हूँ कि मेन रोड से जाऊँगा ना तो दिक्कत हो सकती है। इधर एक पतली सी गली है भाई, यहाँ से अपने ट्रक को लेकर चलते हैं। पुलिस को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि भाई मैं हाईवे की जगह यहाँ मुड़ गया था। ये थोड़ा सा सेफ एरिया है भाई। सही में डग्गन से पंगा लेके थोड़ी बहुत तो गड़बड़ है। पुलिस भाई सब उसका ही साथ दे रहे हैं, अपनी कोई तरफ आ ही नहीं हुआ। खैर ठीक है, अभी मैंने ये रेलवे ट्रैक वाला रास्ता चूज करा है। यहाँ से तो पुलिस को 1% डाउट नहीं होने वाला कि मैं यहाँ से चला गया हूँ, बट सामने से ट्रेन आ गई ना तो कसम से बहुत ज़्यादा बुरा वाला एक्सीडेंट हो जाएगा। बेटर यही है कि जब तक ट्रेन नहीं आ रही जल्दी जल्दी भगा लो भाई माउंटेन के लिए। अभी ये स्टार्ट है, मुझे एकदम टॉप तक जाना है, वहाँ पर है टनल का एंट्रेंस। यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस वालों की गाड़ियाँ अभी भी मुझे ढूंढने का ट्राई कर रही है। वो देखो राइट से एक गाड़ी गई, बट ठीक है उनको कुछ भी नहीं समझ आ रहा। बस आगे से एक रास्ता है, वहाँ से मुझे गाड़ी चढ़ानी है और फिर हम लोग पहुँच जाएंगे माउंटेन के एक रास्ते पे, जहाँ से मैं एटलीस्ट टॉप तक पहुँच पाऊँगा। यहाँ से ले लेते हैं गाड़ी आगे। ये आ चुका है रास्ता, यहाँ से हम लोग ईजिली ऊपर तक जा पाएंगे भाई। एक सेकंड, ये फैक्ट्री का रास्ता है और यहाँ पे भाई ट्रक इतना ज़्यादा फिसल रहा है पूछो मत। बस गिर के इस नाले में ना चले जाए आराम से। यहाँ पर थोड़ा सा डेंजरस रास्ता है, बट तुम्हारे भाई ने बहुत ऑफ रोडिंग करी है तो ईजिली चला पाऊँगा। तो पुलिस वाले यार यहाँ भी आ रहे हैं क्या? नहीं यहाँ सेफ है। अब बस चुपचाप से चलना है भाई, रास्ता बढ़िया वाला मिल चुका है। बस टॉप पे पहुंचाना है ट्रक, खत्म बात। उसके बाद जो करेगा लेस्टर करेगा। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली मैं अपना ट्रक लेकर पहुंच चुका हूँ माउंट चिलियार्ड के टनल वाले रास्ते पे, जहाँ पे लेस्टर का सीक्रेट बेस है। तो फटाफट से ट्रक को अंदर लेकर चलते हैं और इधर साइड में पार्क करके वेट करते हैं लेस्टर के गेट ओपन करने का। इधर ही है वो सीक्रेट गेट जहाँ से हम लोग अंदर जाने वाले हैं। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल मैं अपने ट्रक को लेस्टर के सीक्रेट बेस की टनल में लेकर आ चुका हूँ। तो फटाफट से भी हम लोग चलते हैं लेस्टर के पास। यहाँ से हमें काफ़ी दूर जाना है भाई, ये टनल बहुत ज़्यादा बढ़िया है। बाय द वे हाँ, हमें आज लेस्टर से बात करके पूरा का पूरा प्लान बनाना है कि कैसे हम लोग डग्गन बॉस को मारने वाले हैं। उसका सारा पैसा चुरा लिया है, बट उसकी आर्मी को तो मारना ही पड़ेगा ना, तो उसके लिए चाहिए एक सॉलिड प्लान जो कि हमें बताने वाला है लेस्टर। वैसे गाइस यार सचमुच में ये टनल कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है। मैं अपने ट्रक को 150 की स्पीड में भगा रहा हूँ इतनी देर से और अभी तक फाइनल बेस में नहीं पहुँच पाया हूँ जहाँ पे लेस्टर रहता है। बाकी एक सेकेंड शायद से पहुँच गए क्योंकि ये पीछे पार्किंग है, बट ट्रक आगे लेके चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं पैदल नहीं जाऊँगा भाई, इतना एक तो दूर आया हूँ। एक मिनट भाई, रास्ता कुछ ज़्यादा ही पतला हो गया है। रास्ता पतला नहीं हो, ट्रक बहुत ज़्यादा बड़ा है, भिड़ गया ऊपर पाइप में। इतना ज़्यादा ऊंचा ट्रक है, ऊपर पाइप में भिड़ गया आके। खैर इसको छोड़ो, अभी फटाफट से हम लोग चलते हैं लेस्टर के पास और उससे बात करते हैं कि हम लोग पूरा का पूरा ट्रक सारा पैसा भर के सही सलामत लेकर आ चुके हैं उसके बेस पे। अब पता करते हैं कि आगे की क्या प्लानिंग है डग्गन बॉस को मारने के लिए। वैसे ये जो एरिया है ना, ये पहले ऐसा नहीं था। पता नहीं भाई लेस्टर यहाँ पे क्या करवाना चाहता है, इतने सारे पत्थर वत्थर टूटे फूटे हैं, कुछ तो इधर काम चल रहा है। आई थिंक लेस्टर फुल प्रिपेयर हो रहा है डग्गन बॉस को मारने के लिए, उससे वॉर करने के लिए। ये देखो भाई कितना सारा सामान इधर इंपोर्ट होकर आ रखा है। इसके अंदर एक गोल्डन मिनी गन है, ये देखो भाई कितनी ज़्यादा खतरनाक वेपन्स लाया भाई लेस्टर। इतनी ज़्यादा डेंजर भी लड़ाई नहीं होने वाली भाई, अपने पास वो टैंक है, उस टैंक के थ्रू हम लोग उसकी पूरी की पूरी फोर्स को ख़त्म कर सकते हैं। बट हमें शेन बॉक्स भाई, वेट यार बहुत ज़्यादा ही वेपन्स आए हैं। ये वेपन्स भाई चलाने कौन वाला है मुझे नहीं पता, बट हम लोग जल्दी से चलकर बात करते हैं लेस्टर से। लेस्टर स्नाइपर अपनी फ्रेंड से बात कर रहे हैं और ये दोनों लोगों ने मिलकर पूरा का पूरा प्लान बनाया डग्गन को मारने के लिए। तो बात करते हैं इनसे और देखते हैं क्या सीन है पूरा। तो चलो गाइस, अभी मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है और लेस्टर ने मुझे पूरा का पूरा प्लान एक्सप्लेन कर दिया है कि आखिर कैसे हम लोग डग्गन बॉस को मारने वाले हैं। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, लेस्टर कह रहा है कि भले ही हमने उसका सारा का सारा पैसा, उसका सारा खजाना चुरा लिया है, बट अभी भी उसको मारना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। सीन कुछ ऐसा है कि उसके पास जो आर्मी है, उसकी फोर्स है, वो बहुत बड़ी है और हमारे पास लड़ने के लिए काफ़ी सारे वेपन्स हैं और सिर्फ एक टैंक है और वो भी टैंक बहुत ज़्यादा डैमेज्ड है। तो लेस्टर का प्लान है कि पहले हमें उस टैंक को चुपचाप से छुपा के ले जाना है बेनी के पास और उसको रिपेयर करवाना है। और फिर उस टैंक के साथ साथ हमें कुछ दोस्त चाहिए होंगे जो कि भर भर के गोलियां चलाने वाले हैं। मतलब ये डग्गन के चुराए हुए पैसों से लेस्टर बहुत सारे वेपन्स तो मंगवा लेगा, बट उन वेपन्स को चलाने के लिए हमें बंदे चाहिए होंगे। तो लेस्टर कह रहा है कि हमें जाना पड़ेगा ट्रैवर और फ्रैंकलिन के बाद वापस से, और उन्हें ऐड करना है अपनी टीम में और हम तीनों मिल के मारने वाले हैं डग्गन बॉस को। वैसे यार मुझे लगता है कि ये दोनों आने नहीं वाले हमारे साथ वापस, क्योंकि हमारी ट्रैवर और फ्रैंकलिन दोनों से बहुत ज़्यादा बुरी लड़ाई हो चुकी है। बट हमें कोई ना कोई तो दोस्त ढूंढने होंगे
जो कि हमारी इस काम में हेल्प करे। फिलहाल अभी अपने 3 टास्क है, हमें टैंक को रिपेयर करवाना है और साथ ही कुछ ना कुछ दोस्त ढूंढने हैं जो कि हमारी हेल्प कर पाए। तो चलो जल्दी से चलते हैं हम लोग वापस सीधा टैंक के पास। लेस्टर आ चुका है सारा का सारा पैसा यहाँ से निकालने के लिए। टैंक शायद से पीछे खड़ा हुआ है। मेरे को दिक्कत ये है कि बस छुपा के मैं उसे बैनी के पास तक कैसे ले जाऊँगा। बैनी का भाई गैराज है सिटी में और वो टैंक इतना बड़ा है कि छुपा के ले जाने में भाई बहुत हालत ख़राब होने वाली। मुझे पहाड़ों पे से चलाते हुए ले जाना पड़ेगा। रास्ते से क्या तो कोई भी पुलिस देख लेगी, दिक्कत हो जाएगी भाई। मिलिट्री वालों का टैंक का फंस जाऊंगा बहुत ज़्यादा बुरा। चलो भाई, तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं भाई इस टनल की घटिया सी पार्किंग पे जहां पे ये अपना टैंक खड़ा हुआ है। ये मिलिट्री वालों का सबसे पावरफुल टैंक है जो कि सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए आया था या फिर ये एक प्रोजेक्ट था, बट हमने चुरा लिया है। और ये इतना पावरफुल है कि इसको चुराते टाइम मिलिट्री से जब हमने चोरी करा था तो मिलिट्री नहीं इससे भिड़ पाई थी भाई। हमने हज़ारों गाड़ियाँ फोड़ दी थी उनकी इस टैंक के थ्रू। पर ठीक है, ये टैंक अभी थोड़ा बहुत डैमेज्ड है तो हमें चल के इसे रिपेयर करवाना है, इसे और पावरफुल बनवाना है और हम लोग इससे ख़त्म करने वाले हैं डग्गन बॉस की पूरी आर्मी को और डग्गन बॉस को। आज भाई बहुत ज़्यादा गलत वाली लड़ाई होने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है। जल्दी खंबा कहाँ से आ गए, जल्दी से चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। ऑल राइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैं अपने टैंक को लेकर इस टनल से बाहर आ चुका हूँ और यहाँ से सिटी जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, बट मैंने ये घटिया सा पतला रास्ता इसलिए चूज़ करा है क्योंकि अगर मैं इन माउंटेन से होता हुआ जाऊँगा ना तो मुझे कोई भी देखने नहीं वाला। बेसिकली ये पुलिस वालों का टैंक है, उन्होंने देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए मुझे इसे एकदम छुपा छुपा के ले जाना होगा जहाँ पे कोई आता जाता ना हो। और एक चीज़ ना मुझे चेक करनी है क्योंकि बहुत सारे रास्ते ऐसे आएंगे जहाँ पर थोड़े बहुत लोग हो सकते हैं, तो क्या ये माउंटेन्स पे चढ़ पाएगा? मतलब अगर मुझे शॉर्टकट वॉटकट मारना रहा तो भाई ये सचमुच में बहुत ज़्यादा पावर है इस टैंक में। ये देखो, ये भाई सीधे पहाड़ पे भी चढ़ गया, कोई ऑफरोडिंग कार भी नहीं आ पाएगी भाई यहाँ। ये देखो कहाँ से आ गया, ए बाबा नहीं, आराम से। ब्रेकिंग और इसकी ग्रिप बहुत ज़्यादा तगड़ी है और अच्छा हुआ है कि मैं माउंटेन में ऊपर आ गया, नीचे से एक गाड़ी जा रही थी, चले जाए पहले तो बढ़िया रहेगा। वैसे यार ये थोड़ा सा विलेज वाला साइड है, यहाँ पर शायद से लोगों को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इस टैंक से, बट फिर भी मुझे थोड़ी सी सेफ्टी रखनी पड़ेगी। तो सॉरी, मुझे आपकी गाड़ी फोड़नी पड़ेगी क्योंकि उसने टैंक देख लिया। भाई मुझे इसे इतना छुपा के रखना है कि मिलिट्री वालों को पता नहीं चलना चाहिए। मैं इस टैंक को सीधा ले जाऊँगा डग्गन को मारने के लिए, बट यार इन सब रास्तों से जाऊँगा तो मुझे नहीं लगता मैं पहुँच पाऊँगा। यहाँ पानी आ गया, ये पानी में डूब जाएगा और दिक्कत हो जाएगी। तो भी फटाफट से चुपचाप कोई दूसरा सीक्रेट रास्ता ढूंढते हैं जहाँ से मैं इजीली पहुँच पाऊँ। पहले यहाँ से टैंक को ऊपर लेके चलते हैं। हाँ वैसे एक सेकंड, ये वाला रास्ता भी थोड़ा बहुत बढ़िया है, यहाँ पे थोड़ी बहुत ही गाड़ियाँ और जो मेरे आगे आएगा मैं उसको फोड़ दूंगा। अभी कोई ऑप्शन नहीं है, मैं इस टाइम पर भाई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। जल्दी से सिटी पहुँच के इस टैंक को छुपा देंगे बैनी के पास और फटाफट से चलते हैं फुल स्पीड में। वैसे रास्ते तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, मैं इस टैंक से शॉर्टकट भी मार लूँगा ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली क्योंकि भाई ये बना ही इसलिए, इसे कहीं भी ले जाओ कहीं भी कुदा दो। तो चलो गाइस ठीक है, हमने विलेज वाला तो सारा एरिया बहुत ही इजीली कवर कर लिया। किसी ने मैं देखा नहीं, एक दो लोगों ने देख लिया था तो उन्हें हमने उड़ा डाला। एक और बंदा आया था, इसको भी उड़ाना पड़ेगा क्योंकि अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। भाई विलेज साइड जहाँ इतने कम लोग हैं वहाँ इतनी दिक्कत आ रही है तो सिटी में क्या हाल होगा भाई? मैं कैसे ले जाऊंगा इस टैंक को सिटी में? एक तो मैं इसको चला इतने बुरे तरीके से रहा हूं ना भाई, सारी गाड़ी वाड़ी फोड़ वोड़ के दिक्कत होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा। ओह भाई साहब, अभी फिलहाल मैं अपने इस टैंक को जैसे तैसे छुपाता हुआ हाईवे की साइड पर तो लेकर आ चुका हूँ, बट अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा दूर जाना है। बट ये है कि मैं हाईवे पे नहीं जाऊँगा, हाईवे के साइड में जो कच्चा रास्ता होता है ना, मैं अपने टैंक को इस पे चलाने वाला हूँ। थोड़े बहुत लोगों के घर के फैंस वैंस खेत वेत खराब होने वाले हैं, बट मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस चुपचाप से बैनी के पास पहुंचना है और यहाँ से मुझे माउंटेन क्लाइंब करना पड़ेगा भाई, जो कि ये टैंक शायद से इजीली कर जाएगा बहुत तेज स्पीड में। लेट्स गो। तो भाई फाइनली मैं अपने टैंक को इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से माउंटेन पे चढ़ाता हुआ काफ़ी ऊपर तक लेकर आ चुका हूँ। अब बस हम लोग सिटी में पहुँचने ही वाले हैं, मुझे यहाँ से अपने टैंक को नीचे लेकर जाना है। बिल्डिंग्स आपको दिख चुकी है, मतलब हम लोग अपने शहर आ गए हैं लॉस सैंटोस। बस मुझे यहाँ से किस तरीके से बैनी तक पहुँचना है वो अब देखना पड़ेगा क्योंकि सिटी में बहुत ट्रैफिक है। पहले एक काम करते हैं, टैंक को जल्दी से नीचे उतारते भाई इस माउंटेन से बहुत तेज स्पीड में। मुझे देखना है कि अरे यार ये पेड़ कहाँ से आ गया। चलो जैसे तैसे मैंने अपने इस टैंक को झाड़ियों से तो निकाल लिया है, अब बस मुझे देखना ये है कि क्या ये इन माउंटेन्स पे से नीचे जा पाएगा या फिर नहीं। मतलब क्लाइंब तो इजीली कर लिया और अभी तक काफ़ी प्लेन रास्ता था, बट अब जो ये माउंटेन है काफ़ी ऊबड़ खाबड़ वाले हैं और मेरा डर पता है क्या है, अपने टैंक पे डग्गन बॉस के वो खतरनाक वाले बड़े टैंक्स शैनबॉग, उन्होंने बहुत गोलियां बजाई थी
तो ये काफ़ी डैमेज है और मैं ये नहीं चाहता कि ये बीच रास्ते में टूट जाए या ख़राब हो जाए। अगर हम लोग इसको बेनी की गैराज में ले जाएंगे ना तो बेनी इसको पूरा रिपेयर कर देगा और इवन और पावरफुल बना देगा। तो बस चुपचाप वहाँ तक पहुँचने, और अभी सिटी वाला एरिया आ चुका है, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस एरिया है। यहाँ से बस एकदम शांति से, बस कोई पुलिस वाला ना देखे। एक बार को नॉर्मल लोग देख ले तो चलेगा, क्योंकि उन लोग को ये थोड़ी पता है कि इस टैंक के अंदर कोई पुलिस वाला है या फिर कोई नॉर्मल बंदा इसे चला रहा है। मेनली बस पुलिस वालों को ना देखे बेटर है, क्योंकि ये बात उनको ही पता है कि उनका टैंक चोरी हो चुका है, तो पक्का पुलिस वाले इसको ढूंढने की तलाश में होंगे। तो बस मुझे पुलिस वालों की गाड़ियों से बचना है, वरना इस शहर में तो रास्ते ही रास्ते है भाई, यहाँ से टैंक निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वैसे गाइस मुझे इतनी भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जहाँ से भी जा रहा हूँ इधर बहुत सारी घास वास है, तो शायद मुझे कोई देखने वाला है। बट एक सेकेंड, ये सामने ऊपर हवा में पुलिस वालों का हेलीकॉप्टर, वेट भाई, वो हेलीकॉप्टर जो उड़ रहा है ना वो पुलिस वालों का है, और यहाँ से पुलिस वालों की गाड़ी भी गई है भाई। सही टाइम पे मैंने अपनी गाड़ी रिच के डाउन साइड पे कर ली। हेलीकॉप्टर सामने पुलिस डिपार्टमेंट है भाई, मैं उधर से नहीं आने वाला। एक बार को मैं हाईवे से चले जाऊँगा, वो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे मुझे कोई नहीं दिखेगा, ऊपर वाले रास्ते पे तो प्रॉब्लम हो जाती है भी सचमुच में बहुत ज़्यादा। अब अपना टैंक मेन हाईवे मेन रोड पे आ ही गया है, तो फटाफट से इसको बेनी के गैराज तक डायरेक्ट लेके चलते हैं बिना छुपाए। तो चलो भाई, फाइनली मैं पता ही कौन कौन से रास्तों से होते हुए अपनी इस टैंक को लेकर पहुंचने वाला हूँ कार शोरूम पे। और ये देखो भाई, ये टैंक कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। इतनी से टक्कर मैं मारता हूँ ना तो सामने वाली गाड़ी देखो कैसे डैमेज होती है। ये टैंक करा पीछे और ये टच कर दिया, ये पीछे करके ये टक्कर, गाड़ी ही फूट गई भाई उसकी पूरी। ठीक है, अभी शोर वोर नहीं बचाना। मैं अपने कार शोरूम पे पहुंच चुका हूं, जिसके अंदर बेनी का वर्कशॉप है। बेनी वहीं पर है, चल के टैंक को रिपेयर करवाते हैं। बट यार मुझे ना कुछ याद आ गया, ये अपना शोरूम लॉस सैंटोस का सबसे लग्जरी सबसे बड़ा कार शोरूम है, और यहाँ पर हम लोग आते जाते ही नहीं है, क्योंकि हम लोग डक गन के पीछे पड़े हुए हैं उसे मारने में। खैर ठीक है, हम लोग पहुँच चुके हैं वर्कशॉप पे, जो कि बैक साइड पे है। फटाफट से अपने टैंक को यहाँ पे लाके खड़े करते हैं और चलकर बात करते हैं बेनी से। मुझे यार समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार शोरूम थोड़ा बहुत गंदा हो चुका है या फिर ये काम करने का तरीका ही है ये बेनी का। चलो कोई नहीं, अभी इससे चलकर बात करते हैं और उसको बताते हैं पूरा का पूरा सीन। ओके गाइस, तो अभी मेरी फिलहाल बेनी से बात हो चुकी है और मैंने इसको पूरा सीन एक्सप्लेन कर दिया कि आखिरकार इसको इस टैंक के साथ करना क्या है। मैंने इसे बोला है कि हमें इस टैंक को इतना पावरफुल बनाना है, इतना पावरफुल कि ये टैंक कभी फूटना ही नहीं चाहिए। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद से इस बार बेनी का दिमाग नहीं चल रहा है। वो बेचारा तब से सोचा पड़ा है कि आखिरकार वो इसमें करेगा क्या। ये टैंक पहले से ही इतना ज़्यादा मजबूत है, मॉडिफिकेशन में इसकी हालत ख़राब होने वाली है। खैर मुझे उससे नहीं मतलब, मैंने इसको बोला है कि 2 से 3 दिन का टाइम है, टैंक को जितना हो सकता है उतना अपग्रेड कर दे, गोलियां डैमेज सब बढ़ा दे। बाकी वो सब ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं जल्दी से जिमी से मिलने। भाई अपने बेटे का शोरूम हो चुका है, तो फटाफट से चल के पता करते हैं कि आखिरकार बिजनेस कैसा चल रहा है। बट एक सेकेंड, मुझे ये क्या हो गया भाई? हेलो, अपना ये शोरूम इतना ज़्यादा लग्जरी हुआ करता था, यहाँ पे इतने कूड़ा वूड़ा, ये टायर वायर कूड़ेदान, ये गाड़ियों की क्या हालत हो रही है भाई। ये मैक्लारेन और उसका टायर पंचर है भाई। सचमुच में मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा आखिरकार ये क्या हो रहा है। एक कस्टमर नहीं है शोरूम में, और शायद से शोरूम ओपन भी नहीं है, क्लोज हो रखा है इस टाइम पे। भाई के सारी गाड़ियां खड़ी हुई है, सारी की सारी गाड़ियां गंदी हो रही है भाई, सड़ रही है एकदम। ये देखो, पता नहीं कितने टाइम से इसे साफ भी नहीं करा गया। जिम्मी क्या कर रहा है भाई? उसने पूरा का पूरा शोरूम का बिजनेस हैंडल करने का वो करा था। 1 मिनट, ये ऑफिस में ये क्या चल रहा है भाई? हेलो, जिम्मी भाई यहाँ पर अपने फ्रेंड्स को बुला के फुल पार्टी कर रहा है, डिस्को बना रखा है कसम से भाई। इसको भी बाद में देखेंगे, अभी अपना मूड भाई कसम से मुझे बिल्कुल भी खराब नहीं करना है, ठीक है? मुझे जिम्मी को हम लोग बाद में देखेंगे, अभी अपनी भाई डग्गन बॉस से लड़ाई, एक बार डग्गन बॉस वाला मैटर क्लोज हो जाए, जिम्मी को देखते हैं भाई बाद में। इसको भाई पूरा शोरूम हैंडल करने को ले दिया था, इस बंदे ने कसम से 1 से 2 गाड़ियां बेची है, और उनसे जो पैसे आए हैं उससे इसने दबा के पार्टी करी है। मुझे तो पता भी नहीं है कब से ऐसे पार्टियां कर रहा है, सारा का सारा पैसा उड़ा रहा है भाई ये। बट ठीक है, कोई बात नहीं, अभी चलते हैं हम लोग बेनी के पास, वो टैंक में काम चालू कर रहा है, हम लोग वेट करते हैं यहाँ पर आराम से। वैसे गाइस मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर खड़े होकर टाइम वेस्ट करने से बढ़िया मैं फटाफट से ट्रैवर और फ्रैंकलिन के पास चलता हूँ और उनसे चल के हेल्प मांगता हूँ डग्गन बॉस को मारने के लिए। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये दोनों ही मेरी हेल्प करने वाले हैं। और ये कहाँ ले जा रहा है? अच्छा, मोड़ के खड़े कर रहा है साइड में। मेरे को समझ नहीं आया भाई, ये बाहर कहाँ ले जा रहा है? ये खुद तो नहीं जा रहा डग्गन को मारने के लिए कहीं? बट ठीक है, अभी बस ये सोचना है कि आखिरकार मैं ट्रैवर फ्रैंकलिन के पास जाऊं कैसे। मेरे पास गाड़ियां ही नहीं है यार, कोई शोरूम की गाड़ियां, बट वो सारी की सारी नहीं। एक सेकेंड गाइस,
मुझे जो फ़ोन आ रहा है ये डग्गन का फ़ोन है। हम उसके अंडर काम करते हैं अभी भी, बट उसका फ़ोन आ रहा है तो शायद अभी हमें उठाना चाहिए। ओके गाइस, तो अभी ना मेरी डग्गन बॉस से पूरी बात हो चुकी है और मामला थोड़ा सा गड़बड़ वाला हो गया है। डग्गन बॉस के घर पे चोरी हुई थी और उसको जानना है कि आखिरकार वो चोरी किसने करी है। तो इसी के लिए वो हमें अपने घर पे बुला रहा है, क्योंकि एट द एंड हम लोग उसके अंडर काम करते हैं। बट मुझे पता है डर क्या लग रहा है जाने में, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसे पता है कि चोरी हमने ही करी है और वो हमें बुलाकर डायरेक्ट पकड़ लेगा। बट अगर मैं नहीं गया तो उसका डाउट कंफर्म हो जाएगा और तब भी हम लोग ही फंसेंगे। तो बेटर यही है, चुपचाप चलते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। अपना टैंक अभी रिपेयरिंग पे है, जैसे ही ये टैंक रिपेयर हो गया वैसे ही हमें डग्गन बॉस को मारने निकलना है। बट जब तक ये टैंक रिपेयर नहीं हो रहा है हमें डग्गन बॉस के अंडर काम करना पड़ेगा। फिलहाल ये गाड़ी खड़ी हुई थी यहाँ पर किसी की बहुत ज़्यादा तगड़ी, जो कि मैंने चुरा लिया। एक सेकेंड भाई, फटाफट से इस गाड़ी को लेकर चलते हैं डग्गन बॉस के घर पर। और एक सेकेंड भाई, ये क्या है ये भाई बहुत कोई पुराने ज़माने की बहुत तगड़ी कार है यार, कुछ ज़्यादा ही तेज़ भाग रही है। मतलब फरारी टाइप्स तो नहीं है, बट मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी तेज़ भागेगी। बट ठीक है, चलो जल्दी से पहुंचते हैं। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुका हूं डग्गन बॉस के घर पे। और सच बता रहा हूं भाई, आज से पहले मैंने यहाँ पर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी कभी नहीं देखी है भाई। मैं तो सॉरी, मेरी तो भाई हालत ही ख़राब हो गई थी, मैंने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। बाकी हाँ, एक चीज़ देखो, हर 4 कदम की दूरी पे एक ना एक टैंक खड़ा हुआ है। मैं घर के अंदर एंटर हुआ हूँ, इतने सारे भाई इसके आर्मी के बंदे घूम रहे। मैं गाड़ी ही खड़ी कर रहा हूँ भाई, मुझे गाड़ी अंदर लेके ही नहीं जानी है। बाकी हाँ, मैंने ना अपनी वो शर्ट उतार ली थी, मैं वापस से अपनी सैंडोज में आ चुका हूँ, क्योंकि डग्गन मुझे इसी पर्सनैलिटी में पहचानता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो पहचान जाए मैं ही माइकल हूँ और आज के आज ही वो मुझे ठोक डाले। हम लोग उसके अंडर काम करते हैं, इसीलिए इसकी आर्मी हमारी कोई चेकिंग वगैरह नहीं कर रही। मैं डायरेक्ट घर में जा रहा हूँ, डग्गन ने ही मुझे मिलने बुलाया। देखते हैं भाई क्या सीन है। बाकी सचमुच में इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है भाई, इतने सारे टैंक्स। पहले यहाँ पर गाड़ी हुआ करती थी, बंदे इतने हैं भाई जैसे कोई परेड निकल रही हो आर्मी की। ठीक है, मुझे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता डग्गन का शक हमारे ऊपर आया होगा। डग्गन ने शायद हमें इसलिए बुलाया क्योंकि उसे कोई हेल्प चाहिए होगी। उसके घर का सारा पैसा चोरी हुआ है, जो कि हमने ही चुराया, वो बात अलग है। और ऊपर देखो भाई ये सब क्या हो रखा है, हमने थोड़े बहुत ग्रेनेड फोड़े थे भाई नीचे वाले फ्लोर पे, तो थोड़े बहुत ऐसे अर्थक्वेक टाइप आया होगा, तो ऊपर वाला फ्लोर हिल चुका है। बाकी मैं नीचे क्यों जा रहा हूँ, डग्गन ऊपर है या नीचे ही है? उधर वाला फ्लोर एक बार देख कर आता हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं भाई, बाहर इतनी आर्मी, अंदर कोई आर्मी का बंदा कहाँ है? ये सब शायद से मुझे नीचे चलना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े घर में मैं खुद से तो डग्गन को नहीं ढूंढ पाऊंगा। हो सकता है वो अपने ऑफिस में हो, तो वहीं पर चलते हैं और उससे बात करते हैं कि आखिर उसने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। मतलब इसका इधर एक गार्ड है, इससे पता कर लेते हैं। ओके, तो अभी मेरी इस बॉडी गार्ड से बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि बॉस इस टाइम पर अपने लॉकर रूम में गए हैं, मतलब वही जगह जहाँ से हमने सारा का सारा पैसा चुराया था। वैसे वहाँ जाने की एक सीक्रेट एंट्री थी, जो कि अभी तो मुझे मालूम है कि दरवाज़ा ऐसे, मतलब लाइब्रेरी है कहने को एक तरीके से, कैबिनेट है, वो ओपन हो जाता है। तो यहाँ से चलते हैं नीचे, देखते हैं भाई क्या सीन है। मुझे थोड़ा सा तो डर लग रहा है, हो सकता है डग्गन हम पे बहुत ज़्यादा शक करे, बट ना भी करे, मेरे को कुछ पता नहीं है। चल कर देखते हैं क्या सीन हो रहा है। भाई इसने तो यहाँ पे भी बहुत सिक्योरिटी लगा रखी है, अभी बंदे लगा रखे हैं पता करने के लिए कि कितना सामान, कितने का सामान चोरी हुआ है। कहाँ पर है भाई वो? इधर भी लोग लगे हुए हैं भाई, ये सारे इसके बंदे, और ये है इसकी सिक्योरिटी। और डग्गन इस टाइम पर आगे खड़े होके वेट भाई, वो सोच में पड़ा हुआ है कि आखिरकार क्या हो गया, बट हमें देख के खुश है भाई। ओके गाइस, तो अभी ना मेरी फिलहाल डग्गन बॉस से बात हो चुकी है और मैं ना खाली पीली इतना घबरा रहा था, इतना डर रहा था, बट ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। डग्गन बॉस को हमारे ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं है कि ये चोरी हमने करी है, बट हम लोग तो सेफ हैं। एक दिक्कत हो चुकी है, मतलब दिक्कत है या नहीं मुझे नहीं मालूम, बट डग्गन ये कह रहा है कि इसने ना कुछ हैकर्स हायर करे हैं और उन हैकर्स से हैकिंग करवा के इसने ये पता कर लिया है कि आखिरकार चोरी किसने करी है। ये कह रहा है कि मुझे उन लोगों की एग्जैक्ट लोकेशन पता है और अभी हम लोग उनको पकड़ने जा रहे हैं। मतलब सारा पैसा हम लोग लेस्टर के बेस में ले गए हैं। मुझे नहीं लगता इसने लेस्टर की वो टनल ढूंढ ली होगी। लेस्टर को ट्रैक करना इम्पॉसिबल है भाई, लेस्टर खुद एक बहुत बड़ा हैकर है। तो अभी ये मुझे लेकर जा रहा है अपने ऑफिस में, जहाँ पे वो हैकर है, जिसके थ्रू हमें उस चोर की लोकेशन पता चलेगी, फिर हम उसे पकड़ने जाएंगे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा भाई, इसको कौन पागल बना रहा है। लेस्टर को पकड़ना इम्पॉसिबल, वेट, लेस्टर को पकड़ना इम्पॉसिबल है, बट ये जो हैकर है ये लेस्टर की फ्रेंड है भाई। अगर इसने लोकेशन हैक करी है तो मतलब
लेस्टर गया भाई। मुझे समझ नहीं आ रहा अभी क्या करना है, बट मुझे अभी एक बार डगन से बात करनी पड़ेगी कि अभी आगे क्या करना है। ऑल राइट गाइस, तो अभी मेरी डगन से बात हो चुकी है और मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। इस टाइम ये जा रहा है ऊपर अपनी आर्मी रेडी करने के लिए, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं लेस्टर को पकड़ने उसी सीक्रेट बेस पे। मुझे नहीं समझ आ रहा भाई अब क्या होने वाला है, बट जो भी होगा बहुत ज़्यादा गलत होगा। इसने मुझे बोला है कि हैकर से करेक्ट लोकेशन लेकर ऊपर आओ और फिर मैं बताता हूँ तुम्हें पूरा प्लान। बट सबसे ज़्यादा दुख पता है किस बात का है? इसने मुझे बोला है कि अगर तुम लेस्टर को आज के आज अभी के अभी नहीं पकड़ पाए तो ये हमें मार डालेगा। अब हम लोग फंस चुके हैं, हमारा यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है जब तक हम लोग लेस्टर को नहीं पकड़ते। या तो हम मारे जाएंगे या फिर लेस्टर पकड़ा जाएगा। तो लोकेशन लेते हैं और जल्दी से चलते हैं भाई ऊपर लेस्टर को पकड़ने। ओके गाइस, तो लेस्टर को कॉन्टिन्यूसली ट्रैक करने के लिए इसने मुझे एक ट्रैकिंग ऐप दे दिया है और साथ ही मुझे लेस्टर की एग्जैक्ट लोकेशन भी दे दी है, जो कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। यार हमें उसी टनल में जाना है। मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे लेस्टर को कभी कोई नहीं पकड़ सकता, जितना हमने पैसा चुराया वहाँ पे हमेशा सेफ है, बट नहीं। डगन को हमने खाली पीली हल्के में ले लिया भाई। आज समझ आ गया वो बहुत ज़्यादा खतरनाक बंदा है। जितना हमने उसे सोचा है ना, वो उससे भाई 2 गुना आगे चलता है भाई। अभी जो भी है मुझे नहीं समझ आ रहा क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें लेस्टर को पकड़ना चाहिए, वरना डगन हमें मार डालेगा भाई। हम लोग यहाँ से बच के नहीं जा सकते। अभी उसने आर्मी रेडी कर दी है बैक साइड पे। जल्दी से चलते हैं और अभी निकलते हैं लेस्टर को पकड़ने। मुझे नहीं पता भाई क्या होने वाला है। अगर एक बारी लेस्टर पकड़ा गया तो शायद से हम भी पकड़े जाएंगे एक न एक दिन। मतलब हो सकता है आज ही, वरना कल हम पकड़े जाएंगे। चलते हैं अभी लेस्टर के पास। तो चलो गाइस, मैं बाहर आ चुका हूँ और भाई इस तरफ में तो टैंक भाई, आगे भी भर भर के टैंक खड़े हुए हैं, पीछे भी भर भर के टैंक खड़े हैं। भाग के चलते हैं डगन के पास और देखते हैं आखिर करना क्या है। भाई ये तो जा रहा है शैनबॉग में बैठने के लिए। हेलीकॉप्टर उधर रेडी हो चुका है और हम लोग इतनी ज़्यादा फोर्स के साथ जा रहे हैं, या फिर ये जी वैगन तो मेरे लिए रेडी थी, मुझे मालूम है, बट ठीक है अभी निकलते हैं यहाँ से। मेरे हिसाब से भाई डगन बहुत सचमुच में बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। क्यों नहीं गुस्से में होगा भाई, उसका सारा पैसा चोरी हो गया है, सब खत्म कर डाला हमने उसका। टैंक पीछे पीछे आ रहा है, मुझे धीरे धीरे चलना चाहिए। ये बाकी गाड़ियाँ नहीं आएगी क्या? वो एक सेकेंड भाई, डगन बॉस शैनबॉग में आ रहा है, इसका मतलब उसको बाकी गाड़ियों की ज़रूरत ही नहीं है। उसका ये अकेला टैंक ही काफ़ी है भाई। मतलब उसके पास चाहे कितनी भी बड़ी आर्मी हो, अगर वो टैंक ये वाला ला रहा है तो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये चलता कैसे है भाई? पीछे एक हेलीकॉप्टर आ रहा है। मैं ठीक है भाई। ओ सॉरी तू जा अपना। वैसे मुझे नहीं डरना चाहिए, साइड हटा इसको। जी वैगन से नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं। ठीक है भाई, जल्दी से भी हम लोग निकलते हैं माउंट चिलियार्ड के लिए, जो कि सामने ही है। और भाई मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ भाई अभी। मतलब कल को मैं अगर लेस्टर को फ़ोन करके बताना चाहूँ तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ गाड़ी में इसके गार्ड्स बैठे हुए हैं। वो भी एक नहीं 3-3। पीछे शैनबॉग चल रहा है जिसमें डगन और एक गार्ड है, ऊपर हेलीकॉप्टर चल रहा है। थोड़ी ही फोर्स आई है पर कुछ ज़्यादा खतरनाक आई है कि मैं पता नहीं लेस्टर को कैसे बताऊंगा कि उसे वहाँ से भाग जाना चाहिए। टनल के अंदर अगर हम लोग एक बार ही घुस गए तो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे नहीं पता अभी क्या होने वाला है, बट हाँ लेस्टर तो गए हो भाई, अभी कुछ नहीं हो सकता। ऑल राइट गाइस, तो अभी मैं अपनी गाड़ी और अपने पीछे पीछे शैनबॉग जिसमें डगन बैठा हुआ है और उसके पीछे एक हेलीकॉप्टर को लेकर पहुँच चुके हैं लेस्टर की टनल के बाहर। बस थोड़ी ही आगे। मेरा इतने भाई इस टाइम पे हाथ काँप रहे हैं कि गाड़ी भी सही से नहीं चल रही है भाई, इधर से उधर बस भिड़े जा रही है। वैसे सही बताऊं तो मैं जानबूझ के थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट कर रहा हूं ताकि मुझे कोई तो मौका मिल जाए लेस्टर को बताने का। मुझे नहीं पता भाई, टनल में एक बार घुस गए तो सारा खेल ख़राब हो जाएगा। और घुस गए क्या? हम लोग घुस चुके हैं भाई। अभी मुझे सच में कुछ नहीं समझ आ रहा। हम लोग टनल के अंदर एंटर कर चुके हैं और शायद से लेस्टर का खात्मा होने वाला है बहुत ज़्यादा बुरी तरह। भाई ये क्या है? ये गाड़ी तो लेस्टर की ही है भाई। एक सेकेंड, ओ भाई साहब, ये गाड़ी के अंदर लेस्टर ही बैठा हुआ था भाई। सही टाइम पर निकल गया यार। ये मुझे कि किसी और काम से बाहर निकला होगा, बट अभी बेचारा मारा जाएगा क्योंकि अपनी गाड़ी में जितने भी गार्ड हैं उन्होंने गोलियां बरसाना चालू कर दी है भाई, और गाड़ी का एक शीशा टूट चुका है। मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, मैं लेस्टर को पकड़ूँ या भागने दूँ। मैं चाहूँ तो ईजिली टक्कर मार के इसे रोक सकता हूँ, बट मुझे सचमुच में कोई आइडिया नहीं मुझे क्या करना चाहिए। नहीं, आराम से बस लेस्टर को मैं सोच रहा हूँ बट नहीं, लेस्टर को भागने दिया तो वो मुझे मार डालेगा। मुझे सचमुच में नहीं समझ आ रहा भाई क्या करना चाहिए।
मेरे को डगन के हाथों नहीं मरना है, इसलिए लेस्टर को आज के आज ही पकड़ना होगा। बट उबे भाई वो वैसे अच्छी चला रहा है, बिल्कुल अच्छी नहीं चला रहा है पागल, एक्सीडेंट हो गया बेचारा मर जाएगा। लेस्टर को ड्राइविंग बिल्कुल नहीं आती, गलत जगह ला के फंसा था। मत मारो यार मत मारो, मैं पीछे कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं मारना है। भगा ले भाई लेस्टर भगा ले। बट यार उनका हेलीकॉप्टर भी है, वो देखो आ गया यार। मुझे लग रहा था कि अगर हेलीकॉप्टर नहीं आएगा तो मैं भागने दूंगा, बट हेलीकॉप्टर भी आ चुका है यार। भाई मुझे ना अभी सचमुच में समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। मेरे पास अभी एक ही ऑप्शन है कि मैं लेस्टर की गाड़ी को ना ठोकूं बस अब। ओ भाई 1 मिनट, इसकी गाड़ी में आरपीजी है। ओ तेरी, ओ भाई मैं वही कहूँ, ये लोग इतनी देर से गोलियां मारने में लगे हुए हैं मेरे साथ के बंदे, बट वो लेस्टर की गाड़ी को फोड़ ही नहीं पा रहे। अब समझ आया, वो गाड़ी बस दिखने में नॉर्मल है बट एक्चुअल में वो गाड़ी बहुत खतरनाक है। भाई मुझे लेस्टर के आगे नहीं जाना है, अगर मैं आगे गया तो भाई वो आरपीजी मार के मुझे उड़ा देगा। मैं इसको टक्कर मार के थोड़ा साइड करूँ क्या? थोड़ी सी टेढ़ी यानी करिए, बट यार ये जी वैगन के ना हाईवे पे उतने ज़्यादा अच्छे कंट्रोल नहीं है। बट मैं एक तरीके से खुश हो रहा हूँ कि लेस्टर को भागने का टाइम मिल रहा है। अपनी गाड़ी यहाँ पर अटक गई है क्या? निकल गई यार, कोई बात नहीं, अटकाने की एक्टिंग भी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि साथ में डगन के बंदे बैठे हैं। ये लोग मुझे ठोक देंगे 2 मिनट के अंदर, मेरे मत्थे पे गोली रखेंगे और मुझे मार देंगे अगर मैंने लेस्टर को नहीं पकड़ा तो। शायद से तो यार अभी वो बहुत ज़्यादा दूर निकल चुका है, हाथ से भी नहीं निकलना चाहिए, मैं तब भी मारा जाऊँगा यार। मुझे पकड़ के ख़त्म करना चाहिए, देखेंगे यार बाद में क्या करना है। जी वैगन में स्पीड तो है भाई। अरे रोक ले लेस्टर यार, रोक ले। भाई आगे नहीं करूँगा मैं इसे इजीली रोक सकता हूँ उसके आगे गाड़ी लगा के, बट आरपीजी मारी तो जी वैगन फूट जाएगी। उसे नहीं पता कि गाड़ी में माइकल बैठा हुआ है। और लेस्टर भाई सच में ड्राइविंग उसकी अच्छी नहीं है, बट वो सारी गाड़ियाँ फोड़ता हुआ जा रहा है भाई सचमुच में। ये देखो भाई क्या कर रहा है, ये पूरा ढेर कर दिया इसने रास्ते में बंदों को। भाई अभी ना मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा है कि आखिर ये लेस्टर का दिमाग भाई घुटनों में है क्या? अच्छा खासा बंदा भाई हाईवे पे गाड़ी भगा रहा था, पता नहीं क्यों माउंटेन वाले रास्तों पे लेकर आ चुका है, और यहाँ पे इसको खुद को ही ड्राइव करने में इतनी दिक्कत हो रही है। ये देखो भाई खाई में जाएगा क्या भाई? क्या कर रहा है यार? ओ तेरी, ये देखो, ओ भाई इसकी गाड़ी बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। सामने से ट्रक ने टक्कर मारी तो ये ट्रैफिक खाली कराने के लिए गाड़ियाँ फोड़ रहा है। भाई मैं इसके आगे से हट रहा हूँ, इसलिए मेरे एक आरपीजी दे दी, भाई खेल ही खत्म हो जाएगा मेरा। लेस्टर के पास इतनी खतरनाक गाड़ियाँ मुझे सचमुच में बिल्कुल भी नहीं मालूम था। भाई समझ नहीं आ रहा आखिर ये लेस्टर जाना कहाँ पे चाहता है भाई। 1 मिनट, नहीं तो इसने यूटर्न ले लिया। मैं इसे टक्कर मार के रोकने चाह रहा था भाई, बंदा गाड़ी वापस घुमा के ले गया है। 1 मिनट फिर से टक्कर दे दी भाई इसने किसी एक बंदे में। ये पागल हो गया भाई, मेरे को इसे रोकना होगा वरना ये खुद ही एक्सीडेंट खा के मर जाएगा। ओए इसकी गाड़ी ने जंप मारी, ये क्या हुआ? ये क्या था भाई? हेलो, इसकी गाड़ी में पैराशूट था, वो माउंटेन से नीचे चला गया भाई पैराशूट लगा के गाड़ी में। इसकी गाड़ी में कुछ क्या एरोडायनेमिक्स थे भाई, ये मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मुझे अभी नीचे जाना पड़ भाई सच भाई। ये जी वैगन है, कूद जाएगी, ये जी वैगन है, ये कूद सकती है। इसकी गाड़ी फ्लाई करती है, क्या करती है मुझे कुछ नहीं समझ आया। बट कुछ तो बहुत अलग चीज़ थी भाई, कुछ दिखा नहीं बट उसकी गाड़ी गिरी नहीं। वो पता नहीं कौन से पावर से एक एयरप्लेन की तरह उड़ती हुई गई है भाई नीचे। मुझे पता भी नहीं भाई वो भी राइट गया होगा लेफ्ट गया होगा, समझ नहीं आ रहा। वो गया तो बहुत ही सही तरीके से यार, लेस्टर ने पागल बना दिया। और अगर अभी मुझे खुशी हो रही है लेस्टर हाथ से निकल गया, बट दुख इस बात का अगर मैं वापस गया तो डगन मुझे मार डालेगा। मुझे नहीं लगता कि वो इस तरफ गया हुआ, अगर इधर गया होता तो दिख जाता। उस तरफ चल के देखते हैं, मिल गया तो ठीक है, वरना मैं डगन के तीनों गार्ड्स को मारूंगा और फिर भाग जाऊंगा और मुझे नहीं पता फिर क्या होने वाला है। सच में कोई आइडिया नहीं है भाई। डगन अपनी पूरी आर्मी अभी के अभी हमारे ऊपर भेज देगा, और अपना जो टैंक है भाई वो सचमुच में रेडी नहीं है। हमें शहर छोड़ के भागना पड़ सकता है भाई, इस टाइम हमें शहर छोड़ के भागना पड़ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, वरना डगन हमें मार डालेगा बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह। मेरे पास 10 सेकंड है, मैं गाड़ी भगा रहा हूँ, अगर मुझे वो मिला तो ठीक है। उसकी गाड़ी उतनी जाओ, मिला उसका एक्सीडेंट हो रखा है यहाँ। 1 मिनट यार, उसको टक्कर मारनी थी, किसी और को दे दी, इसको रोकना होगा। नहीं रुको, अरे भाई जी वैगन पलट दी। 1 मिनट इसको, यार ये लेस्टर इतनी अच्छी गाड़ी कैसे चला रहा है? जी वैगन का खच्चड़ा हो गया भाई।
मेरे पास जो बंदे बैठे थे ये लोग भी भाई थक के गोली चला चला के उसकी गाड़ी पे गोलियां चलाना बंद कर दिया इन्होंने। अब रुक जाओ, गए निकल यहाँ से। अरे यार एक टक्कर दी थी भाई, इतनी ज़्यादा आगे चला गया भाई पूछो मत, पता नहीं कहाँ ही जाके बैठ गया। एक सेकंड, एक और टक्कर देनी पड़ेगी। ले भिड़ा, ओ गया 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 भाई, इतनी बुरी टक्कर नहीं देना चाहता था मैं। ओ भाई नीचे गया वो, मुझे पता नहीं गया भी कहाँ है। यार सही बताऊं तो मुझे ना लेस्टर नजर भी नहीं आ रहा है कि आखिरकार गया कहाँ पे है भाई। वो नीचे पानी वानी में कहीं नहीं दिख रहा है, कुछ ज़्यादा ही तगड़ी टक्कर मार दी। और अभी पता है मेरी थोड़ी सी हालत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि ढक्कन के जो गार्ड हैं, एक बार ये देखो भाई, उनकी खुद की हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि ढक्कन ने इन्हें बोला था हमें लेस्टर को ज़िंदा पकड़ के लाना है। और इस हरकत के बाद हो सकता है लेस्टर मर गया हो भाई। बहुत ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, बट मुझे नहीं लगता यार मरा होगा। लेस्टर बहुत स्मार्ट है भाई, उसने उतनी ऊंची खाई से कूद के कुछ करा था, पैराशूट वगैरह ओपन कर लिया था, तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ करा होगा। और मुझे लगता है वो एस्केप कर गया होगा बहुत ही ईजिली। यहाँ तो ओ वेट, वो एस्केप नहीं कर पाया, उसकी गाड़ी वहाँ सामने पड़ी है भाई। वो सीधा नीचे आके गिरा है फ्लाईओवर से। और वो एक बार को पानी में गिरा होता तो सेफ होता, बट वो पानी में भी नहीं गिरा। वो सामने मेरे को लग रहा है पिलर में टक्कर खाया है और वहाँ कहीं जाके गिर गया है। ओ भाई भाई भाई, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, सामने पड़ा हुआ है भाई लेस्टर। भाई इसके तो सारे गार्ड उतर उतर के भाग गए, इन्होंने ढक्कन की जॉब छोड़ दी। ये लोग तो सारे निकल लिए भाई, क्योंकि इन्हें पता है अब ये जिंदा नहीं बचेंगे ढक्कन के हाथों, क्योंकि जिसको पकड़ने भेजा था वो गया। यार ये लोग तो निकल लिए, बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि लेस्टर जिंदा है या फिर वो भी निकल लिया। भाई अगर देखो लेस्टर बाय एनी चांस मर गया ना, तो अपना भी ज़िंदा रहना पॉसिबल नहीं है। अगर लेस्टर मर गया तो ढक्कन भी हमें एक ना एक दिन मार डालेगा, क्योंकि लेस्टर को मतलब ढक्कन को मारने का पूरा प्लान लेस्टर ने एग्जीक्यूट करा था। एक बार गेट ओपन करते हैं, मुझे उस साइड जाना पड़ेगा भाई, वरना इधर से गेट ओपन करूँगा तो गाड़ी पानी में चले जाएगी। यार लेस्टर को बाहर निकालूँ, क्या करूँ, कुछ नहीं समझ आ रहा है भाई। एक ही तरीका है, मैं एक काम करता हूँ, अपनी गाड़ी ना पहले लेकर आता हूँ, टक्कर मार के ना गाड़ी को उस तरफ लेकर चलता हूँ, क्योंकि पानी से इधर ले जाना बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला बात रहेगा। और अगर मैं एम्बुलेंस वगैरह भी बुलाई तो फिर बहुत गलत सीन हो जाएगा यार। मेरे को इसे अभी सीधा ढक्कन के पास ले जाना पड़ेगा, बट अगर होश में आ जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। एक मिनट रुक जाओ, जी वैगन को रिवर्स मार के लाता हूँ। और ये गाड़ी बहुत भारी है यार इसकी, मुझे ऐसे ही गाड़ी नहीं है भाई, कोई नॉर्मल सी देखने में लग रही थी कि कोई बहुत पुरानी ऐसी चिंदी सी कार है। बहुत ज़्यादा खतरनाक गाड़ी थी। तो अभी थोड़ी सी साइड करता हूँ मैं इस गाड़ी को, टक्कर मार कर थोड़ा लेकर चलते हैं अपने साथ। ओके गाइस, तो मैं अभी अपनी गाड़ी के थ्रू लेस्टर की गाड़ी इस पानी के उस पार लेकर आ चुका हूँ। और अच्छी बात पता है क्या है, मुझे कहीं पर भी ना लेस्टर की बॉडी पे खून वगैरह नहीं दिख रहा है। मुझे लगता नहीं उसकी इतनी गहरी चोट आई होगी। इस गाड़ी के एयर बैग्स अच्छे होंगे भाई, इतने सारे फीचर्स हैं, इतने वेपन्स हैं, तो सेफ्टी भी भाई A1 होनी चाहिए ना यार इस गाड़ी की। गाइस एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है और एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ ये है कि लेस्टर जिंदा है। बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, बट ये गाड़ी बनी ऐसी है इसके अंदर बंदा कोई मर ही नहीं सकता है, तो लेस्टर जिंदा है, ये गुड न्यूज़ है। और बैड न्यूज़ ये है कि लेस्टर कह रहा है कि मुझे अभी के अभी ढक्कन बॉस के पास लेकर चलो। पता नहीं भाई इसके क्या प्लान्स। अरे रुक रुक भाई, तू चल कर मत आइए, ले गाड़ी में आराम से आके बैठ। इसकी भाई अभी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है भाई, मैंने कसम से इतनी बुरी हालत में तो लेस्टर को शायद ही कभी देखा होगा, बहुत पहले देखा होगा यार इस टाइम, लेकिन बहुत ज़्यादा गलत सीन हो गया है। और बैड न्यूज़ यही है कि भाई अभी मुझे नहीं समझ आ रहा कि हम लोग ढक्कन के पास क्यों जा रहे हैं। लेस्टर का प्लान कुछ बहुत अलग है, पता नहीं ये ढक्कन को मारना चाहता था, नहीं मारना चाहता था। जब ढक्कन के पास जाना ही था तो इतना चेस क्यों करा, मतलब भगा क्यों रहा था इतनी गाड़ी, हमें चेस करना पड़ा भाई इतना। बट मेरे को लगता है कि लेस्टर के प्लान्स कुछ और है। लेस्टर को शायद उस टाइम पता नहीं था कि उसका पीछा मैं कर रहा हूँ, वरना शायद वो नहीं करता कुछ। बट जो भी है, अभी चलते हैं, देखते हैं गाड़ी में हमें क्या नया प्लान बताता है। वैसे गाइस यार एक बात तो माननी पड़ेगी कि लेस्टर के अंदर दिमाग के साथ साथ हिम्मत भी बहुत ज़्यादा है। मतलब इतनी देर से आप लोग यही सोच रहे होगे ना कि लेस्टर के पास अच्छा खासा मौका था वहाँ से भागने का, ढक्कन के पास जाने की क्या ज़रूरत है भाई, वो बंदा मार डाल सकता है। तो हाँ, लेस्टर अपनी जान रिस्क पे डाल रहा है ढक्कन को मारने के लिए। मतलब लेस्टर का ये कहना है कि अगर वो ढक्कन के पास नहीं जाता है
तो डगन माइकल को मार डालेगा और फिर उसके बाद डगन का मरना इम्पॉसिबल है क्योंकि लेस्टर नहीं मार सकता भाई। लेस्टर के पास बस दिमाग है, वो प्लानिंग कर सकता है, मारने के लिए माइकल ही चाहिए। तो लेस्टर ने पूरा का पूरा प्लान मुझे बता दिया है कि मुझे क्या करना है। लेस्टर डगन के पास जा रहा है और डगन ज़्यादा से ज़्यादा लेस्टर को मार के उससे यही पूछेगा कि उसने उसका सारा का सारा पैसा चोरी करके कहाँ छुपाया, जो कि लेस्टर उसे नहीं बताने वाला। तो बस लेस्टर टॉर्चर झेलने वाला है बहुत ज़्यादा, और 10% या फिर 50% चांस है कि डगन उसे ज़िंदा मार डाले। वो पता नहीं कितने चांस है, बट हाँ ये है कि अगर माइकल मारा गया तो डगन कभी नहीं मारा जाएगा, बट अगर लेस्टर अंदर जाता है, डगन के हवाले होता है, तो माइकल के पास चांस है बाहर रह के डगन को पूरा का पूरा मारने का, प्लानिंग करके। तो फिलहाल अभी मैं गाड़ी लेकर पहुंच चुका हूं डगन के पास। गाड़ी यहाँ पर खड़ी करते हैं और बेचारा टाइम उतरी। डगन तो भाई बहुत ही ज़्यादा गुस्से में मारना ही चालू कर दिया भाई, आते ही उतरी भाई बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भाई। उसके गार्ड वार्ड यहाँ पर सब हैं, बट पता नहीं अभी क्या ही होने वाला है। ऑल राइट गाइस, तो अभी फिलहाल मुझे यहाँ पे खड़े खड़े काफ़ी देर हो चुकी है। डगन ने मुझे बस बाहर वेट करने बोला था, बट अभी उसने बोला है कि मैंने अपने राइट हैंड को ऊपर भेजा है, वो तुम्हें लेने आ रहा है, और मुझे पता नहीं इसके साथ अभी कहाँ जाना है। शायद से डगन ने नीचे बुलाया है भाई। कहीं लेस्टर ने सब कुछ उगल तो नहीं दिया कि सारी चोरी मैंने नहीं माइकल ने करी है। अभी तो भाई मेरे को निकल जाना चाहिए था यहाँ से, बट खैर ठीक है, चल कर देखते हैं क्या सीन है। आई होप लेस्टर ने नहीं बताया हो, अगर बताया होगा तो नीचे ही सारी भसड़ मचने वाली है, बहुत ज़्यादा गंदी वाली। भाई ये बंदा अभी मुझे डगन के घर की बेसमेंट में लेकर आ चुका है। मतलब ये नॉर्मल बेसमेंट नहीं है, बेसमेंट का भी बेसमेंट है। हम लोग भाई पता नहीं कितने ज़्यादा अंडरग्राउंड आ गए हैं, और उस टाइम पर ये मुझे कुछ तो अजीब से एरिया में लेकर आ चुका है। भाई यहाँ पे क्या है ये सब? वेट भाई, डगन ने अपने घर के नीचे इतना खतरनाक टॉर्चर रूम बना रखा है, और यहाँ पर लाके लेस्टर की बहुत तगड़ी कुटाई उठाई कर दी, और वो उठ भी नहीं पा रहा। मुझे क्यों बुलाया मुझे ये नहीं मालूम। तो चलो गाइस, अभी मेरी फिलहाल डगन बॉस से बात हो चुकी है, और उसने मुझे नीचे अपनी इस बेसमेंट में, इस टॉर्चर रूम में इसलिए बुलाया है क्योंकि ये लेस्टर को मारता मारता थक चुका है। उसने अभी तक नहीं बताया उसने चोरी का सारा पैसा कहाँ पर रखा है, और अभी बारी है अपने को टॉर्चर करने की। मुझे ना चाहते हुए भी लेस्टर को मारना पड़ेगा। मुझे इसे तब तक मारने के लिए बोला गया है जब तक ये मुझे ये ना बता दे कि चोरी का सारा पैसा कहाँ पे रखा गया है। तो मैं इसे थोड़ा एक्टिंग में मारते रहूँगा ताकि इसके बंदों को शक ना हो बेचारे की कितनी ज़्यादा लाते वाते मारनी पड़ रही है। थोड़ा बहुत खून वून निकाल देते हैं। गाइस अभी ना मैंने लेस्टर को मार मार के इसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत कर दी है, और मैं नहीं चाहता इसे और मारूं, बट यार एक्टिंग करने के लिए मारना ही पड़ेगा क्योंकि डगन बॉस मुझे फुल ऑर्डर देकर गया कि मुझे इसे तब तक मारना है जब तक ये बता ना दे कहाँ पे इसने सारा का सारा पैसा ले जाकर रखा हुआ है। और यार मैं एक्टिंग भी नहीं कर सकता क्योंकि अगल बगल ना इसके सारे गार्ड्स हैं, बट यार ठीक है आज के लिए बहुत है यार। मुझे तो लगता है उसका पूरा दिमाग चकरा गया, बहुत ज़्यादा मार दिया है भाई। मैं निकल रहा हूँ यार, मेरे से नहीं मारा जा रहा है लेस्टर को। अभी मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेस्टर ने मुझे बोला है कि मुझे एक बहुत तगड़ी टीम रेडी करनी है जो कि डगन की पूरी आर्मी को ख़त्म कर दे, कि यहाँ पे कुछ तो प्लानिंग कर रहा है भाई। पता नहीं क्या समझा रहा है वो, अपने डांट रहा है वो शायद से अपने लेफ्ट हैंड को, बट ठीक है मैं ना यहाँ से अभी निकल रहा हूँ यार। मुझसे और फाइट नहीं होने वाली भाई। मतलब मैं अब सीधा डगन को ही मारने आऊँगा। डगन का पूरा ट्रस्ट है हमारे ऊपर, तो हम लोग डगन के अंदर घर में घुस सकते हैं कभी भी कैसे भी, बट मैं इसे मारूंगा तो मुझे लेस्टर को भी यहाँ से निकालना है, जिंदा यहाँ से निकालना है। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, और अपने पास इस टाइम पे गन तक नहीं है। तो पूरी प्लानिंग के साथ आना है, और प्लानिंग से पहले मेरे को पूरे बंदों की टीम रेडी करनी है जो कि लेस्टर की पूरी आर्मी को मारने का दम रखते हैं। तो चलते हैं ऐसे बंदे ढूंढने के लिए। तो चलो गाइस अभी फिलहाल मैं भागता हुआ घर की बैक साइड से एग्जिट कर चुका हूँ, और मुझे बस अब एक फटाफट से गाड़ी ढूंढनी है और निकलना है सबसे पहले ट्रैवर के पास, क्योंकि ट्रैवर एक ऐसा बंदा है अगर मैंने उसको अपनी टीम में शामिल कर लिया, मतलब अपनी टीम का ही पार्ट है, बट हमारी थोड़े टाइम पहले लड़ाई हो गई थी तो इसलिए ट्रैवर हमारे साथ नहीं रहता, बट अभी लेस्टर प्रॉब्लम में है। तो ट्रैवर, फ्रैंकलिन और अपने कुछ स्पेशल दोस्त हैं जो कि लिबर्टी सिटी के हैं, उन सब का, जितने दोस्त हैं सबका हेल्प चाहिए होगा भाई इस टाइम पर डगन की पूरी आर्मी को मारने के लिए। और जैसे ही हमारा टैंक रिपेयर हो जाता है फिर हम लोग फुल रेडी हैं लड़ने के लिए। बट मुझे लेस्टर ने साफ साफ बोला है, पिटाई खाते खाते बोला है कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हो सकता है उसे डगन ज़्यादा गुस्से में आके अचानक से ना मार दे।
तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो मैं जल्दी से जल्दी उसे बचाना होगा। फिलहाल मैं एक गाड़ी रोक लूँ यार। रोक ले भाई, रोक आराम से। पीछे वाली ज़्यादा अच्छी है। अरे पीछे वाली चाहिए थी मुझे। एक सेकेंड यार भाई, आज के टाइम गाड़ी भी अच्छी नहीं मिल रही है, बट ठीक है अभी इसको ही बाहर निकालते हैं और जल्दी से गाड़ी लेकर चलते हैं। बहुत सारी प्लानिंग करनी है, बहुत कुछ करना है, क्योंकि भाई लेस्टर जिसने हमें आज तक सारी प्रॉब्लम से निकाला है, आज वही सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका है, वो भी जानबूझ के, ताकि हम लोग प्रॉब्लम से निकल जाए। तो ठीक है यार, आज की सारी वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को जाके लाइक करना। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 100% डक गन बॉस को ख़त्म करने वाले हैं। बाकी पता नहीं कर पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि हो सकता है अभी भी उसके पास बहुत ज़्यादा बड़ी आर्मी हो यहाँ पे भी और भी दूसरी सिटीज़ में, क्योंकि उसका एक बेटा है जो कि न्यूयॉर्क में रहता है, जिसको हम लोग एक बार मिल चुके हैं। तो पता नहीं वो अगर ऐड हो गया तो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी आप लोग को क्या लगता है कमेंट्स में जाके जरूर बताना। बाकी इस वीडियो पर एम करते हैं 1 मिलियन लाइक के लिए, तो जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी आने वाला है, तो मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय।